Good morning, students. Today we will start a new chapter, Food for Plants. In this chapter, we will discuss about how plants make their own food. Now we will start. Human beings, plants, and animals are living things. They have many similar qualities and need food, water, and air to grow. While green plants can produce their own food, animals and human beings depend on plants and other animals for food. तो इसमें बच्चे क्या बताएं, जो ह्यूमन बींग्स है जैसे हम हो गए और जो प्लांट्स हो गए, हम सब क्या है, प्लांट्स एनिमल्स, हम क्या है, लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो हम सबको क्या चाहिए, हम सबकी सिमिलर क्वालिटीज़ है। हमें क्या चाहिए, फूड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और क्या चाहिए, एयर। ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या है, जैसे प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, जो एनिमल ह्यूमन बींग्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे, है ना, और दूसरे एनिमल्स पे, किसके लिए, खाने के लिए। हमने पिछले चैप्टर्स में भी यही पढ़ा है ना बच्चे, है ना, कि हम कैसे डिपेंडेंट हैं एनिमल्स पे और प्लांट्स पे, किस लिए, फूड के लिए। ठीक है, और एनिमल्स किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स पे भी और दूसरे एनिमल्स पे भी। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, जैसे हम क्या है, ऑमनीवोरस, तो हम क्या खाते हैं, हम मतलब हम क्या है, डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स और एनिमल ऑल्सो। ठीक है, ठीक है, और अभी हम पढ़ेंगे, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। लेट इज नाउ फाइंड आउट हाउ ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड। तो हमने अब तक बच्चे अभी क्या पढ़ा था, हमने अपनी फूड हैबिट्स पढ़ी थी एनिमल्स की और ह्यूमन बींग्स की। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, कि कैसे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं और क्या प्रोसेस होती है। ओके, फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो जो प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। इन दिस प्रोसेस दे यूज सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, दे यूज सनलाइट, ठीक है, और पानी, मिनरल्स को और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, लीव्स आर द प्लांट्स किचन। तो जो लीव्स होती हैं वो क्या होती है, इन प्लांट्स का किचन होती है। बट ओनली ग्रीन लीव्स विच हैव अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल कैन मेक फूड। जो देखो क्लोरोफिल क्या है, ये देखो छोटे छोटे नहीं होता पत्ती के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। यही अगर इसमें पत्ती पे ये नहीं होगा तो वो खाना नहीं बना सकती। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर। अभी रूट्स है ना ये, तो ये क्या करती हैं, एब्जॉर्व करती हैं वाटर और मिनरल्स को, किससे, सॉइल से। ओके, water travels up from the roots through the stem into the leaves. Plants get carbon dioxide and sunlight from the atmosphere. Plant release oxygen during the process of photosynthesis. ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या, रूट से तो ये क्या लेती है, पानी लेती है और मिनरल्स लेती है, किससे, सॉइल से। ठीक है, और यहाँ से ऊपर जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है, स्टेम्स में और लीव्स में। ठीक है, ऊपर तभी, है ना, और इसमें क्या कहते हैं, और फिर जो जो सनलाइट होती है वैसे ले लेता है प्लांट। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी हवा में होती है, और ये क्या रिलीज करता है उस टाइम, ऑक्सीजन। इसलिए बेटा देखा, हम कहते हैं ना कि जैसे हमें किससे मिलती है ऑक्सीजन, हमें प्लांट से मिलती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमारे लिए प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी एयर को भी क्या करते हैं, फ्रेश रखते हैं, हम इसलिए इजिली ब्रीथ कर सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं ना, कई बार जैसे हम घरों में भी अपने प्लांट्स वगैरह रखते हैं, क्योंकि हमें उससे ऑक्सीजन मिलती है और वो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करता है। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। व्हाट फूड डज अ प्लांट प्रोड्यूस। तो कौन सा फूड प्लांट प्रोड्यूस करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अ प्लांट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज, अ शुगर विच इज चेंज इनटू स्टार्च एंड stored into various parts of the plant. Starch is a type of carbohydrate which gives energy to the plant. तो प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज और शुगर। ठीक है, और वो क्या करता है, उसको स्टार्च में चेंज कर देता है। ठीक है, और वो कहाँ बहुत स्टोर होती है, जो प्लांट्स के बहुत वेरियस पार्ट्स होते हैं वहाँ। स्टार्च क्या होता है, एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट का, वो क्या देता है, एनर्जी टू द प्लांट। जैसे हमने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमें भी क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं ना। ऐसे ही वो क्या करते हैं, वो जो स्टार्च है वो क्या एनर्जी देता है, प्लांट्स को एनर्जी देता है। ओके,
प्लांट्स ब्रीथ, तो प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं, ठीक है। लाइक ऑल लिविंग थिंग्स प्लांट्स एंड एनिमल प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ, जैसे हम ब्रीथ करते हैं वैसे ही क्या है प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, तो वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं और क्या है कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उसके रेस्पिरेशन प्रोसेस। बट ड्यूरिंग द डे प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब हमने अभी उसमें प्रोसेस में पढ़ा था ना कि ये क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जब दिन होता है, जब सनलाइट होती है, तो उस प्रोसेस के टाइम ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। एट नाइट सिंस देयर इज नो सनलाइट फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस एंड प्लांट्स टू टेक इन ऑक्सीजन गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब रात देखो, दिन में क्या होता है, ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। और रात को क्या होता है, ये ऑक्सीजन लेते हैं और रिलीज क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि रात को क्या नहीं होता, सनलाइट नहीं होता, ठीक है। तो इनकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है वो नहीं होती, ठीक है। If you look at a leaf carefully through a microscope, you will see tiny pores called stomata. The exchange of gases take place through these pores. ये देखिए, ये देखो, ये क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जब सनलाइट होती है क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। और जब रात होती है तो ये क्या करते हैं, रात होती है तो ये करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ओके। प्लांट्स दैट कैन नॉट मेक फूड, तो क्लोरोफिल इज एब्सेंट इन सम प्लांट्स, सो दे कैन नॉट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कुछ प्लांट्स हैं वो जो है वो क्या है, वो खाना नहीं बना सकते, जैसे उनमें क्या एब्सेंट होता है, क्लोरोफिल। हमने पढ़ा है ना कि क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। क्या होता है क्लोरोफिल, वो छोटे छोटे पिगमेंट नहीं होते, वो क्या हेल्प करते हैं, वो खाना बनाते हैं इनके लिए, प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स में वो होता ही नहीं क्लोरोफिल, ओके। तो वो क्या है, वो प्रोसेस कैरी कर ही नहीं सकते, कौन सी, फोटोसिंथेसिस की, है ना। पैरासाइट्स आर प्लांट्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम द प्लांट। जो पैरासाइट्स क्या होते हैं, वो एक प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना खाना बना वो खाना अपना खुद नहीं बना सकते, वो क्या करते हैं दूसरे प्लांट से लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। Have you seen trees covered with yellowish green stems that seem to hang in the air? This is the parasitic plant Dodar or Akash Ganga. It lacks chlorophyll and instead absorbs nutrition from the host plant through root-like structures. ये देखो, ये है डोडर ग्रोइंग ऑन अ ट्री, ये येलो येलो है ना, ये क्या है, पैरासाइट्स है। तो ये किसके ऊपर है, इस पेड़ के ऊपर है, ठीक है। तो ये क्या कहाँ से खाना लेते हैं, ये जो होस्ट प्लांट है, ये जो इनका जिसके ये ऊपर उग रहे हैं उससे ये अपना खाना लेते हैं। सम एनिमल ईटर्स, plants that live in poor soil conditions may have difficulty in getting all the minerals they need. Thus, some plants survive by eating insects and even small animals. जो कुछ प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत जैसे कहते हैं ना पुअर सोयल कंडीशन, जैसे वो डेजर्ट वगैरह में रहते होंगे, ठीक है। डेजर्ट वगैरह में जो उगते हैं वो क्या करते हैं, डेजर्ट में होंगे जिनकी सॉइल कंडीशंस बहुत ज़्यादा पुअर होती हैं, ओके। तो वो क्या करते हैं, उनको मिनरल्स तो मिलते नहीं, तो वो क्या करते हैं, जैसे वो क्या करते हैं, फिर वो जो इंसेक्ट्स जो होते हैं और छोटे एनिमल्स को वो खा लेते हैं वो प्लांट्स, ओके। देखिए कौन से है, बी कॉट ऑन अ लीफ ऑन अ सन ड्यू प्लांट, ये कौन सा प्लांट है, सन ड्यू प्लांट, ठीक है। तो ये बी को खा गया, ठीक है। ब्लैडर वॉट प्लांट, ओके। फ्लाई फ्लाई कॉट इन द ट्रैप ऑफ अ लीफ ऑफ वीनस फ्लाई ट्रैप, तो ये वीनस फ्लाई ट्रैप है, इसमें क्या कर लिया इन्होंने, वो जो है मक्खी थी उसको मतलब अंदर खा लिया, ठीक है। The leaves of the sundew are covered with tiny tentacles, each of which has a drop of sticky fluid at the end. When an insect sits on the leaf, it gets stuck to it and the tentacle trap it quickly. जो ये sundew प्लांट के बारे में हमने पढ़ा, वो क्या करता है, देखा है ना, वो छोटी छोटी टेंटिकल्स हैं इसकी, है ना।
तो वो क्या करता है, और जो इसकी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, स्टिकी होती हैं, उससे चिपक जाता है वो, ठीक है। जब भी कोई इंसेक्ट इस पे बैठता है तो वो क्या होता है, उससे चिपक जाता है, और जो इसकी टेंटिकल्स हैं वो क्या करती हैं, इसको ट्रैप कर लेती हैं, ठीक है। आफ्टर द इंसेक्ट इज eaten द टेंटिकल्स ओपन एंड रिमेन्स आर ब्लोन अवे, ठीक है। जैसे ही वो इसको खा लेती है वो फिर नॉर्मल वैसे ही हो जाती है जैसे इसमें दिख रहे हैं, ओके। द पीचर प्लांट हैज़ लीव्स दैट लुक लाइक अ पीचर, जो पीचर प्लांट होता है वो कैसा लगता है, पीचर की तरह लगता है, ठीक है। द होलो लीव्स हैव नेक्टर एंड व्हेन इंसेक्ट इज ऑन द लीफ टू हैव नेक्टर द लीड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड इनसाइड, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जैसे इस पे इंसेक्ट बैठता है तो उसको क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं और बंद हो जाता है वो, ठीक है। द वीनस फ्लाई ट्रैप हैज सो लाइक ट्रैप्स एट द एंड ऑफ इट्स लीव्स, ये तो ऐसे ही लगता है ना। और जैसे ब्लैडर्स व्हेन इंसेक्ट लैंड ऑन द लीफ द जॉ क्लोज एंड इंसेक्ट इज ट्रैप, जैसे ये इस पे इंसेक्ट बैठेगा तो ये बंद हो जाता है, ठीक है। ब्लैडर वर्ड्स आर प्लांट्स, ये ब्लैडर वर्ड प्लांट्स ना, ब्लैडर वर्ड्स प्लांट्स आर दैट कैच एनिमल्स थ्रू अंडर वाटर bladders. Bladder worts are found near the surface of ponds. Only the bristles present on the door are above the surface. तो जो होते हैं ये कहाँ होते हैं, पॉन्ड्स के आसपास पाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इस पे कुछ बैठता है तो वो क्या करता है, उसको अपनी जो ब्रिस्टल्स हैं उनको क्या कर देता है, नहीं, इसकी जो ब्रिस्टल्स होती हैं वो सरफेस के ऊपर होती हैं, और ये किससे ट्रैप करता है, ये इसके जो जॉज होते हैं, ठीक है, उनको ट्रैप कर लेता है। तो ये कौन से हमने जैसे हमने पढ़े थे, कौन कौन से, जैसे कुछ एनिमल्स ईटर्स होते हैं और कुछ होते हैं जो के पैरासाइट्स, ठीक है, ओके। दो टाइप के होते हैं जो अपना खाना नहीं बना सकते, ओके। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट, तो जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे हमने भी पढ़ा ना अभी, जैसे कुछ प्लांट्स हैं वो क्या है, एनिमल्स जैसे इंसेक्ट्स वगैरह इनको भी खाते हैं, ठीक है। और जो एनिमल्स को, कुछ एनिमल्स क्या है उनको फूड मिलता है प्लांट्स से, तो ये क्या हुए, इंटरडिपेंडेंट हुए। An important feature of the food chain is that plants and animals are interdependent. Animals depend on plants for their food. As you have learned, some animals called herbivores only survive on plants. तो हमने पढ़ा है ना फूड चेन का, कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब कुछ एनिमल्स होते हैं वो क्या सिर्फ प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं, कुछ खाने के लिए को क्या होते हैं, वो हार्बीवोरस बोलते हैं ना उनको, है ना। तो plants too depend on animals for their growth. Animals carry and disperse seeds from one place to another. Thus new plants can grow. तो हमने पहले भी पढ़ा था ना डिस्पर्शन ऑफ सीड्स, है ना। तो वो कई बार क्या होता है, एनिमल्स भी डिस्पर्स कर देते हैं ना प्लांट्स की, तो वो क्या होता है, नई जगह प्लांट्स उगते हैं, ठीक है। Animal waste can be used as a manure to provide essential nutrients to plants. Animals give out carbon dioxide which is used by plants in the process of photosynthesis. तो क्या होता है, जैसे कुछ एनिमल्स वेस्ट होता है ना, जैसे हम काउ डंग यूज़ नहीं करते हैं, गोबर को यूज़ करते हैं ना खेती के लिए, किस लिए, क्योंकि उससे अच्छे फर्टाइल होते हैं और वो प्लांट्स वगैरह भी हम उससे ग्रो करते हैं, है ना। तो जो एनिमल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उसको कौन यूज़ करता है, प्लांट्स, ठीक है। उस प्रोसेस में यूज़ करते हैं ना फोटोसिंथेसिस, है ना। तो बच्चे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ओके। और इसी एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया तो बच्चे पूछ लेना, ओके। थैंक यू।